हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, तो कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो इसके पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था। ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। अब इसको अपने को यहाँ पुट करना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो एकदम अच्छे से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पहला दो पार्ट है ना, पहले वो सॉल्व करते हैं। ये इनकम होता है, ये एक्सपेंस होता है। तो इनकम में सेल्स आएगा और अदर इनकम मतलब छोटा मोटा इनकम। तो आओ इसको पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, इधर सेल्स दिया है। सेल्स मतलब माल बेचा। तो जो भी माल बेचते हो इनकम होता है। तो ये यहाँ लिखेंगे सेल्स 50 लाख है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और फिर अपने को कोई सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, तो ये 50 लाख किधर आएगा, बाहर आएगा, है ना। और जब इसका आप लोग टोटल लेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इधर डाल देने का, सेल्स 50 लाख, सिंपल। और अदर इनकम में क्या है, ये देखो इधर एक वर्ड है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। रिसीव बोले तो इनकम होता है, रिसीव बोले तो इनकम, तो वो इधर आएगा अदर इनकम। इधर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट रिसीव। तो अमाउंट दिया है 10,000। कितना दिया अमाउंट, 10,000। तो ये 10,000 यहाँ डाला, ये नोट्स होता है ना। अब इसका उठा के आपको यहाँ पोस्टिंग कर देने का। अदर इनकम में कितना है, 10,000 है। अभी मैं इसको ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 50,10,000, है ना। ये मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया। क्या हो गया, तो जैसे इनकम को सॉल्व किया ना, वैसे एक्सपेंडिचर भी है ना। जैसे इनकम को सॉल्व किया वैसे क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो अभी सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का वर्किंग नोट इधर है। तो उसमें सब रॉ मटेरियल आएगा। क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरी इनवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा। याद रखो, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस होता है। तो अभी आ जाओ, इधर देखो दिया है ना आपको। डिस्काउंट अलाउ उसको बाद में देखेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। फिर वापस स्टार्टिंग से बता दूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1 लाख। तो इधर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1 लाख। ओके, फिर परचेस कितना दिया है दोस्त, 5 लाख। तो इधर लिखा माल परचेस किया उन्होंने 5 लाख। कितना परचेस किया, 5 लाख। 5 लाख, इधर 5 लाख लिख दिया। फिर इधर दिया अपने को कैरेज इनवर्ड, माल लाने का खर्चा ना, 25,000। इधर लिख दिया कैरेज इनवर्ड 25,000। फिर इधर अपने को बोला क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, कौन सा लेना है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा दोस्त, माइनस होएगा। तभी मैं क्या करूँगा मालूम है क्या, 1 लाख, 5 लाख और 25 को ऐड किया तो 6,25,000 आया। उसमें तो 1.5 लाख माइनस किया तो 4,75,000। कितना है, 4,75,000। ये 4,75,000 क्या है मालूम है, मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इतना मटेरियल हमने कंज्यूम किया, 4,75,000। अपने को 3 नंबर मिल गया ना। फिर चौथा नंबर है चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा गुड्स, फिनिश गुड्स। कौन सा गुड्स आएगा, फिनिश गुड्स, जो प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक है। तो इधर देखो दिख रहा है, इधर दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया 1.5 लाख, है ना। 1.5 लाख, हाँ। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 80,000। 80,000। ओपनिंग 1.5 लाख है और क्लोजिंग कितना है, 1.5 लाख। इधर कितना आएगा, 1.5 लाख। इधर कितना आएगा, 80,000। और क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा दोस्त, माइनस होगा। तो इसको सॉल्व करके 70,000 आया। ये 70,000 2 नंबर पे आ जाएगा ना, मतलब ये सॉरी 4 नंबर पे आएगा, 4 नंबर है ना। इधर लिखेंगे 70,000, सिंपल। हाँ। तो ऐसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिला, रॉ मटेरियल का रिलेटेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, फिनिश गुड्स, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अभी इधर लिखा नेक्स्ट हेडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोले तो सैलरी वेजेस आता है, वो सब क्या था, सैलरी, इधर देखो दिया सैलरी, बोनस, स्टाफ। ये तो एम्प्लॉयज को मिलता है। तो ये वाला आइटम उठेंगे। तो सैलरी का अमाउंट कितना है, 2 लाख 60,10। तो इधर लिखेंगे, पहले नाम लिख लेता हूँ। एक सैलरी से भाई, सैलरी के बाद क्या है, एक बोनस है, बोनस और एक स्टाफ है। तो सैलरीज कितना दिया है, 2 लाख। 2 लाख और एक बोनस कितना दिया है, 60। और ये कितना दिया है, 10। अब इसको ऐड करो तो 2,70,000 आएगा ना यार। हाँ। तो ये 2,70,000 क्या है तुम्हारा, इधर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आप लोग जो जो एंट्री पास करते जाएंगे ना, ऐसे एग्जाम में इसको टिक मार्क करते आने का, मालूम पड़ेगा ये सब एंट्री कर दिया, है ना। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या है, 15,000। तो जो इंटरेस्ट होता है ना, वो फाइनेंस में आता है। इंटरेस्ट किस में आता है, फाइनेंस। इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना दिया है दोस्त, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000। 15,000 इधर लिखेंगे 15, अकेला है तो टोटल ले लिया, इसका टोटल इधर आ जाएगा ना। फिर ये सिंपल, जोड़ी रहती तो जोड़ी उठा देते। अब इसके बाद क्या दिया, डेप्रिसिएशन दिया। क्या दिया है, डेप्रिसिएशन 2,10,000। तो डेप्रिसिएशन का हेडिंग ये है ना भाई, डेप्रिसिएशन। इधर डेप्रिसिएशन हेडिंग बनाया 7 नंबर पे, ये डेप्रिसिएशन उठा के इधर डाल देने का, सिंपल। फिर बोला अदर एक्सपेंस। क्या बोला, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस बोला ऑफिस का खर्चा, इधर दिया ना। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, बिजनेस का चलाने का खर्चा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बोले तो ऑफिस एक्सपेंस होता है। क्या होता है, जो भी ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, अरे ये जो भी समझा नहीं रहेगा ना, जो भी एक्सपेंस है आगमन करके उठा के इधर डालने का, है ना। और एक इधर दिया डिस्काउंट वाला, क्या दिया है, डिस्काउंट वाला, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो ये भी खर्चा ही होगा ना एक तरफ से। ये भी इधर आ जाएगा, डिस्काउंट वाला। कितना दिया है, 5,000। कितना दिया है, 5,000। अब इसको टोटल ले लेगा तो 3,65,000 आ जाएगा। कितना का, 3,65,000। तो अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल का डाला।
फिर इन्वेंट्रीज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एम्प्लॉय वाला डाला, फाइनेंस में इंटरेस्ट आया, डेप्रिसिएशन डाला, अदर एक्सपेंस ऑफिस का खर्चा है ना। अब 475 70 270 15 210 365 ये सबको ऐड करेंगे ना तो आपको मिल रहा है 14,05,000। कितना मिल रहा है? 14,05,000। ये खर्चा हो गया दोस्त, ये तेरा इनकम हो गया, ये खर्चा हो गया। तो इनकम कितना है? 50,10,000। हाँ खर्चा कितना है? 14 लाख। हाँ। तो 50 लाख में से 14 लाख माइनस करेगा तो 36,05,000 आया है ना। 36 लाख। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेगा तो टैक्स का परसेंटेज दिया रहेगा, एक डेप का भी अमाउंट दिया रहेगा। हाँ। इधर अमाउंट दिया है 6,05,000। कितना अमाउंट दिया है? 6,05,000। इनकम टैक्स दिया ना 6,05,000। हाँ। तो इनकम टैक्स 6,05,000 टैक्स भरा तो टैक्स क्या होगा? माइनस। तो टैक्स माइनस करेंगे तो आपको 30 लाख आंसर आएगा। कितना आएगा? 30 लाख। इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। खत्म भाई, मतलब 7 मिनट में खेल खत्म कर दिया। तो ऑपरेशन में सेल्स आएगा, हाँ। इधर इनकम जो भी इनकम रिसीव दिया रहेगा ये खत्म, बंद हो गया। बंद। फिर एक्सपेंस में मटेरियल कंज्यूम, ये फैमिली याद करना है। हाँ। चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश का, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड क्या क्या मिलता है वो डाल दिया। फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट होता है, डेप्रिसिएशन, ऑफिस का खर्चा डाला, माइनस किया, टैक्स निकाला, सॉल्व किया, पाव खत्म। ठीक है, इतना ही करना था भाई। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी सब अपलोड कर दिया, पढ़ लेना अच्छे से।